हाँ यहाँ जी एक जी। हाँ जी। ब्रेकिंग न्यूज है। ओके। फखर जमान ने जो है अपील फाइल कर दी है, ओह फैसले के खिलाफ जो है अच्छा, अपील। उसके पास कल 48 आवर्स का टाइम भी जी था। जी हाँ, फखर जमान ने अपील कर दी है जो उनको अभी हुआ है, बॉल जो टैंपरिंग। बॉल टैंपरिंग वाला वो इंसिडेंट मैचेस है। कब है? तो इस पे पीसीबी ने इनको 48 घंटे का टाइम दिया था अपील के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि फखर ने अभी तक उस चीज को एडमिट Accept नहीं नहीं किया, किया, एक्सेप्ट हाँ जी। नहीं किया कि उन्होंने अदर के वो टैंपरिंग नहीं किया उन्होंने। तो उस पे 48 आवर्स का टाइम था अपील करने के लिए। अब ये खबर आई है, अभी अभी कादिर ख्वाजा ने हमें ये अभी मतलब ये उनका ओके। मैसेज है कि अपील फाइल कर दी है अच्छा, फखर हमारे जमान ने। पास उनके हाथ में बॉल है, ये चीज तो हम देख रहे हैं, लेकिन स्क्रैच करते अभी तक हमारे पास कोई वाज़ेह एविडेंस भी नहीं है। देयर इज नो सॉलिड प्रूफ। देखें, ये तो जो भी मैच ऑफिशियल्स हैं, मैंने कल भी यही बात की थी कि देखें बॉल का जो भी कंडीशन है, हम तो देख रहे हैं एक माइनर सा हमें वो नजर आ रहा है। वो मैच ऑफिशियल सही बता सकते हैं कि आया कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया। लेकिन देखें, कल हमारी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई थी कि बिल्कुल। ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं क्रिकेट में। कल हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं समा के साथ ही जब बात कर रहे थे, तो उसमें तो मैंने आपको बताया था कि तौसीफ अहमद साहब के बड़े मतलब ब्लंट किस्म के उनके जो कमेंट्स थे, स्टेटमेंट थे कि उन्होंने कहा कि हम कब तक मतलब क्या हम यही करते रहेंगे, चीटिंग ही करते रहेंगे, क्या कभी अपनी अहलियत भी दिखाएंगे? और ये हिस्ट्री मौजूद है। मोहसिन साहब से भी आप पूछ सकते हैं कि मतलब चाहे आप इसको इमरान खान की बात करें या आप वसीम वकार के दौर की बात करें, माइकल एथर्टन पे चले जाएं या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स पे चले जाएं, फिर खुद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो इंग्लिश एक्सपर्ट्स हैं, बाज मैंने बताया था कि वो ये लिखते रहे, उनका मतलब ये कोट मशहूर है कि ये जो बॉल की सिलाई उखाड़ना है, तो ये लिखा गया कि दिस इज ओल्ड इंग्लिश स्टाइल ऑफ। इमरान खान के ऊपर कभी इल्जाम तो नहीं लगा बॉल नहीं, टैंपरिंग का? इमरान खान पे इल्जाम नहीं लगा। इमरान खान ने खुद एडमिट किया था अपनी बुक में, मैंने ख्याल से अपने बुक में उन्होंने लिखा था एक काउंटी मैच का लिखा था। लेकिन जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे एलिगेशन लगे थे ये 90s में, तो उस केस को इमरान खान ने डिफेंड बहुत अच्छी तरीके से किया था कि उन्होंने इसी कि देखें, बात ये थी, उनका बेसिकली मकसद यही था कि जो आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में अमूमन बात करते थे, खास तौर पे जब 92 की सीरीज हुई थी, वसीम अकरम और वकार यूनुस ने जब बड़ी लिथल बॉलिंग थी और उन्होंने विकेटें उड़ाई थी वहां पे, 20-20 22-22 विकेटें थी दोनों की, तो उस वक्त बहुत ज्यादा शोर मचा था। तो उसके बाद जो हमारे फॉर्मर कैप्टन थे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को डिफेंड किया था कि उनका जब पाकिस्तानी बॉलर्स रिवर्स करते हैं तो हम उसको टेम्परिंग का नाम दे देते हैं। लेकिन टेम्परिंग मैं अर्ज करूं जी इसके लिए? जी, बिल्कुल मोहसिन साहब। अच्छा, इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं ये जो फखर जमान कह रहे हैं ना कि अब उन्होंने अपील कर दी है, चलें ये तो उनका राइट है जी। लेकिन फखर जमान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब भी अंपायर्स भी एक पार्टी बनते हैं इसमें ना, अगर ये फर्ज करें कि ये एक थर्ड पार्टी इन दोनों को देख रही होती है, एक कह रहा है कि जी बॉल टेम्परिंग हुई है, तो इसके पास बड़े अनफ प्रूफ्स होंगे और रेफरी ने या जब भी ये जो फैसला हुआ है जो किया है, तो उनके पास बड़े वाज़ेह सबूत होंगे, तो तभी ये फैसला लिया जाता है। और फर्ज करें कि कल अपील में ये हो जाता है कि जी नहीं, बॉल टेम्परिंग नहीं हुई, तो वो अंपायर्स कहाँ खड़े हैं जिन्होंने 5 पेनल्टीज के वो दे दिए और उसके बाद उनको इस पे खड़ा किया। जीत गई। हाँ जी, तो ये है कि उनके पास बड़े जो अनफ प्रूफ्स होंगे जो साबित करेंगे कि बॉल टेम्परिंग हुई है, तो ये इनको अपील की बजाय बेहतर था बैठ जाते, वो अपने आप को उससे फारिग करने की कोशिश कर रहे हैं, होगा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने कही है ना, ये जो मानी भाई बात कर रहे हैं, वो इस तरह है कि इस चीज को समझने की जरूरत है। एक वक्त था जब बॉल को बनाया जाता था, एक ही बॉल यूज होती थी, एक साइड को वो पॉलिश करते थे या रब करते थे, दूसरी साइड को रफ करते थे, तो उससे रिवर्स होती थी, वो सबके लिए जायज थी। उस वक्त ये चीज इलीगल नहीं थी, लेकिन लोगों को उस बॉल को उस तरह रिवर्स के लिए यूज करना नहीं आता था। अच्छा, जब यूज करना नहीं आता था तो वो उसको टेम्परिंग कहना शुरू हो गए। अब वो या तो वो उसी फन को खुद अपने तौर पे भी इस्तेमाल करते, तो उस वक्त दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिस तरह ये पाकिस्तान इस बॉल को बनाता था, बना के फिर वो करता था। तो इसी को टेम्परिंग कहा गया कि जी आपको बॉल को बैलेंस रखना चाहिए, ना कि एक साइड से हल्का और एक से भारी कर देना चाहिए। तो उस वक्त ये सबके लिए लीगल था। अब उस वक्त पाकिस्तान को लीगल नहीं कर रहा था, क्योंकि लीगल उस वक्त भी नहीं था। उस वक्त क्या है कि क्रिकेट की नॉर्म्स का हिस्सा बन चुका था। लीगल उस वक्त भी नहीं था।
नहीं, उस वक्त इस पे कोई पेनल्टी या कोई चीज तो नहीं थी ना। अब बाद में ये आ गई कि जी आप बॉल को इस तरह नहीं छेड़छाड़ करें, और हर ओवर के बाद अंपायर बॉल पकड़ेगा, बॉल्स भी 2 हो गई ताकि पुरानी ना हो और ये रिवर्स भी ना हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बाद में आई हैं, और अब वो जाहिर है जो जो अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको आपको ऑब्जर्व देखना पड़ेगा। इसमें तो बिल्कुल फखर ऐसा ही आप ने देखते हैं कि फैसला क्या बॉल आता है। जो आप हाँ जी जो गजाल। मुकद्दस साहब, जी जी मोहसिन साहब। जो बात आप कर रहे हैं ना कि जी बॉल को पकड़ाना होता है अंपायर को, उन्होंने पकड़ाया भी नहीं, रादर देन वो तीनों चारों सर्कल बना के उसके गिर्द खड़े हो गए, फिर वो बॉल हारिस ने ली। तो वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज वो सस्पिशियस थी। 2-3 ओवर से अंपायर्स और रेफरी इसको देख रहे थे। दूसरी देखें इसमें एक चीज और भी है कि देखें अंपायर्स अगर तो होते ना फॉरेन अंपायर्स होते हैं, चलें यहाँ पर एक थोड़ा सा एक आप वो कर देते हैं कि शुबा भी कर सकते हैं, आपके लोकल अंपायर हैं, मतलब मकामी अंपायर्स हैं जिन्होंने एतराज उठाया है, जिन्होंने रिपोर्ट किया। और देखें वही मोहसिन साहब की बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने 5 रन भी पेनल्टी कर दिए, देन उसके बाद अपील का राइट भी दिया गया। इट्स मीन के देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये कल भी हम यही बात कर रहे थे कि देखें इस तरह नहीं है कि आपने एकदम से उसको पकड़ लिया और उसको आपने चार्ज कर दिया, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ है। और बेहतर यही था कि फखर अगर इस चीज को वो कर, अब उसमें पता है क्या ऐसा लग रहा है कि देखें एक होता है ना कि कुछ ऑफेंसेस होते हैं कि उसमें आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर या आपकी एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं उठता, यहाँ आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। तो इस वजह से सर एक सेकंड मुझे टाइम दे जरा। मोहसिन साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, हम आपको ऐसे ही तंग करते रहेंगे। इमरान मलिक गजाल जरा सो रहा है, मैं चाह रही हूँ गजाल भी उठ जाए। गजाल मुझे बताओ कि ऐसा लग रहा है कि बॉल जो स्टैंड्स पे लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ, ये वैसे आप आंखों से लग रहा है ना। मैं आपकी एनर्जी वापस से बहाल करना चाह रही हूँ, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन है इस टाइम। तो मुझे बताओ कि अपील की गई है वापस से कि बॉल टेम्परिंग वाले इशू के अंदर ऐसा भी पॉसिबल है कि बॉल जो है जब स्टैंड्स में जाके लग रही है या चेयर्स पे जाके लगी है तब भी हो सकता है वो मामला। ये बात फिर वही आ जाती है कि वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस थिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, और बार बार एक ही चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से अब लेट्स जस्ट वेट फॉर द इंक्वायरी टू सेट। अब जो भी होगा उससे पता चलेगा हमें। ऑब्वियसली मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब क्या है, ये फखर अगर हुई है तो फखर जमान ने की है, किसी और ने किया है, और तब कन्वीनियंटली फखर जमान के हाथ में थी, इस वजह से शायद अंपायर को लग गया कि फखर जमान ने की है। क्या बॉल की कंडीशन रफ हुई है, किसी और चीज पर लग के रफ हुई है, क्या बॉलिंग साइड ने की है नहीं किया, वो सारी तो चीजें ना मैं कुछ बता सकता हूँ ना मानी साहब कुछ बता सकते हैं। अब जो इंक्वायरी बैठेगी उसके पास कोई ना कोई, जैसे मानी साहब ने कहा, कुछ ना कुछ तो होगा ना जिनकी बेसिस पे अंपायर ने कहा। और जैसे मोहसिन साहब ने कहा अगर कुछ नहीं था और इंक्वायरी फाइंड्स द अंपायर्स एट फॉल्ट, तो फिर अंपायर्स वेयर डू दे स्टैंड। तो ये सारी चीजें तो वी विल नीड टू वेट फॉर द इंक्वायरी टू सिट डाउन एंड डू देयर जॉब, बट टिल देन वी कैन नॉट रियली से एनीथिंग। अच्छा ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो बॉल टेम्परिंग किए बगैर रिवर्स स्विंग अच्छी कर लेते हैं? देखिए अब ये हम नहीं कह सकते कि कौन करता है कौन नहीं करता, ये तो आप नहीं। हाँ ये जरूर है कि एलिगेशंस लगते रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर, और एक ये चीज स्टेबल हो चुकी है या ये कह लें कि कहीं जाती रही है। और जब रिवर्स स्विंग, अब तो उस तरह रिवर्स हमें देखने में नहीं आता उतना ज्यादा, मतलब कंडीशंस होती हैं समटाइम उसमें होता है, वरना जिस तरह पहले रिवर्स होता था तो पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर भी सवाल उठते थे, जो दुनिया के दीगर बॉलर थे उनके ऊपर भी सवाल उठते थे। उसकी वजह यही थी कि बॉल को एक तरफ से शाइन करना और सारा, बल्कि इसको आर्ट कहा जाने लगा था। वही मैं उस वक्त बात करने लगा था कि एक इंग्लिश राइटर ने उस वक्त लिखा था कि ये जो इवन कि उसने ये जो सीन को वो करने को भी उसने कहा था कि ओल्ड इंग्लिश स्टाइल ऑफ टेम्परिंग। तो मतलब उस वक्त ये चीजें होती थी बहुत ज्यादा। और देखिए एक होता है रिवर्स आप करते हो, ठीक है, शाइन करने का तरीका था। एक लोग दूसरे जो चीजें यूज करना शुरू हो गए थे, जैसे माइकल एथर्टन जो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन और कमेंटेटर हैं, ये जेब के अंदर सैंड डालकर जो है वो उससे रगड़ते हुए पकड़े पाए गए थे। इसी तरह जो इनका स्कैंडल आया था, ऑस्ट्रेलियंस का स्कैंडल आया था, जो आई थिंक वो था सैंडपेपर था, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, तो इन लोगों का इशू आया था। इसी तरह फिर एक जो हमारे साबिक कप्तान साबिक कोच वकार यूनुस का आया था कि उनके जो है एक छोटी सी जिप यहाँ पर थी जिससे वो बॉल को स्क्रैच कर रहे थे। तो ये चीजें वाकयात होते रहे, क्रिकेट के अंदर वाकयात होते रहे। लेकिन अब ये वही बात है कि मुश्किल यूं हो गया है कि दो बॉल यूज होते हैं, दोनों एंड से डिफरेंट बॉल होता है, तो इतना और बॉल उतना पुराना नहीं होता। अब अगर आप उसको ज्यादा आपको एक और T20 में भी दोनों एंड से दो बॉल ही यूज हो रहे हैं। T20 में हर इनिंग में नया होता है, हर इनिंग में नया होता है ना, हर इनिंग में नया बॉल होता है। ओके, अब मैं आपको एक और बताने लगा था कि एक शायद आपको याद हो
कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ था वर्ल्ड कप 2009 का, जिसमें उमर गुल ने बड़ी तबाहकुन बॉलिंग की थी। तो उसमें जो न्यूजीलैंड के कैप्टन थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कि इतनी जल्दी कभी भी बॉल को इतना रिवर्स होते हुए नहीं देखा, कि बॉल जितना रिवर्स हुआ था शुरू के ओवर्स में बॉल रिवर्स होना शुरू हुआ। उसने बड़े एक दिलचस्प अंदाज में ये बात की थी। उसने सवाल उठाया था कि उसने कहा यार कभी भी मैंने इतनी जल्दी बॉल इतना रिवर्स होते हुए नहीं देखा। And he was the leading wicket taker in that season and the season before it as well. वैसे मैं ऑनेस्टली मेरी जाती राय जो है ना, मतलब एक ऐसी बात करूं कि मेरे ख्याल में इजाजत होनी चाहिए इसकी। बॉल मतलब आप बाहर से कोई चीज ना लेकर आए, लाइक वही सैंड पेपर या कोई ऐसा सब्सटेंस, या मतलब आप वो नहीं, बाकी आप जो मर्जी करना है, नाखून मारने मारे आप करें, ऐसे भी हाँ